लगातार टिकने वाली नजर महसूस हो रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने छुपकर फोन निकालकर उसे मैसेज भेजा, अपनी पढ़ाई करो, मुझे देखना बंद करो। तभी टीचर ने हम सबको ग्राउंड में जाने के लिए कहा। जैसे ही मैं अपने दोस्त के पास गया, उसने मेरा हाथ पकड़कर उत्साह से कहा, उधर देखो। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और हैरान होकर पूछा, तुम्हारी पसंदीदा तो सुयू थी ना, अब ये दूसरी लड़की तुम्हारी पसंद कैसे बन गई? मेरे दोस्त ने बहुत ही सहजता से कहा, पसंद तो मेरी अब भी सुयू ही है, लेकिन मेरा दिल इस नई लड़की पर आ गया है। दोनों ही बहुत सुंदर हैं। उसने आगे मुझे बताया कि शनिवार को जब उसकी साइकिल खराब हो गई थी तो इस लड़की ने उसकी मदद की थी। उसने मेरे हाथ को हिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम भी वहां होते तो तुम्हें भी उससे लगाव हो जाता। ठीक उसी समय सू यू और उसके दोस्त हमारे पास से गुजरे। मेरे दोस्त ने फिर से आह भरते हुए कहा, सू यू भी बहुत लाजवाब है, काश इन दोनों में से कोई एक मेरी पार्टनर बन जाए। मैंने उसे चुप कराया और लाइन में खड़ा कर दिया। मैं खुद थोड़ा पीछे हट गया। तभी अचानक जेब में मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने छुप कर देखा तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। सू यू का मैसेज आया था, क्या तुम्हें कोई और पसंद आने लगा है? मैं कल्पना कर सकता था कि ये लिखते समय उसके चेहरे पर कितनी शरारती मुस्कान होगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सू यू अपने फोन को बहुत गंभीरता से देख रही थी। उसके दोस्त ने उसे इशारा करके मेरी तरफ देखने को कहा। सुयू ने अपनी आंखें उठाई और मुझे देखा। उसकी वो नजर इतनी गहरी थी कि मैं घबराकर तुरंत सीधा खड़ा हो गया। तभी मेरा फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। मैसेजेस आ रहे थे। मुझे देखते ही घबरा गए। क्या सच में तुम्हारा ध्यान कहीं और चला गया है? कुछ बोलो ना। अगले मैसेज में लिखा था, क्या तुम चाहते हो कि मैं दूर चली जाऊं? तुम सच में मुझे नजरअंदाज कर रहे हो ना? ठीक है, रुको, मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूँ और हम सबके सामने बात करते हैं। ये पढ़कर मैं बुरी तरह घबरा गया। पूरी स्कूल के सामने वो मेरे पास आने वाली थी। मैंने तुरंत कांपते हाथों से जल्दी जल्दी टाइप करना शुरू किया ताकि उसे रोक सकूं। मैंने हड़बड़ाहट में टाइप किया, मैं उस नई लड़की को पसंद नहीं करता, पर मुझे लगा कि शायद इतने से सू यू शांत नहीं होगी, इसलिए मैंने जल्दी से एक और मैसेज भेजा। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही सबसे अच्छी हो। फिर भी मेरा दिल घबरा रहा था, तो मैंने 2 मैसेजेस और भेज दिए। मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा था, बस फोन का सिग्नल थोड़ा कमजोर था। तुम प्लीज शांत रहो और कोई तमाशा मत करना। अपनी अच्छी लंबाई की वजह से सू यू दूर खड़े होकर भी मेरी सारी घबराहट और हरकतों को देख रही थी। जब उसने देखा कि मैसेज टाइप करते समय मेरे कान शर्म से लाल हो रहे थे, तो उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो समझ गई कि मैं घबरा रहा हूँ और अपनी बात छुपाने के लिए इधर उधर देख रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़कर उसकी तरफ एक नजर देखी। उसने बहुत ही आराम से मुझे जवाब भेजा, चलो मानती हूँ कि तुम्हारी पसंद अच्छी है। वैसे वो लड़की स्पीच देते हुए क्या अच्छी लग रही होगी। अभी रुको, मैं तुम्हें इससे भी बेहतरीन चीज दिखाती हूँ। ये पढ़कर मेरे मन में घबराहट की घंटी बजी। मैंने सोचा ये अब क्या करने वाली है, पर इसके बाद सू यू की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। तभी राष्ट्रगान शुरू हो गया और मुझे अपना फोन जेब में रखना पड़ा। मंच पर जो लड़की स्पीच दे रही थी वो बहुत शांत और शालीन लग रही थी। स्पीच खत्म होते ही पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। तभी हमारे मुख्य अनुशासक सर मंच पर आए और तालियां शांत हुई। उन्होंने कहा, अब हम पिछले हफ्ते के नियमों को तोड़ने वाले छात्रों की बात करेंगे। मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे सबसे पहले सू यू का ही ख्याल आया, लेकिन तभी डीन सर ने अपनी बात बदलते हुए कहा, सू यू ने अपनी गलतियों को मान लिया है और स्कूल से गुजारिश की है कि उसे पूरे स्कूल के सामने अपनी बात रखने और खुद को सुधारने का एक मौका दिया जाए। ये सुनते ही पूरे ग्राउंड में शोर मच गया। सब हैरान थे कि जो सू यू किसी की नहीं सुनती, वो आज सबके सामने अपनी बात रखने आ रही है। छात्र आपस में बातें करने लगे, क्या धूप आज पश्चिम से निकली है? पक्का ये सब उस लड़के की वजह से हो रहा है जिसे वो बचाती है। कोई मुझे बताएगा कि वो लड़का कौन है। मैं सच जानने के लिए पैसे भी देने को तैयार हूँ। आसपास के लोगों की बातें सुनकर मेरे कान गर्म होने लगे। मैं जानता था कि सू यू को कभी किसी की परवाह नहीं होती थी, लेकिन इस बार वो जो कुछ भी कर रही थी सिर्फ मेरे लिए कर रही थी। शोर के बीच मैंने अपनी आंखें उठाई। सू यू बेहद शांत और गंभीर चेहरे के साथ मंच पर पहुंच चुकी थी। उसने डीन सर के सामने झुककर आदर व्यक्त किया, जिसे देखकर पूरी स्कूल में हलचल और बढ़ गई। कुछ छात्रों ने तो उत्साह में सीटियां भी बजाईं। सू यू ने बिना किसी हड़बड़ाहट के माइक पकड़ा और सबको शांत रहने का इशारा किया। उसकी गहरी और शांत नजरों ने पूरे मैदान को देखा। उसकी गंभीर उपस्थिति की वजह से धीरे धीरे पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। इसके बाद उसने अपनी बात शुरू की। उसने कहा, मैं हूं सू यू। उसकी आवाज में हमेशा की तरह एक बेपरवाह आत्मविश्वास था। सुबह की धूप में चमकते हुए उसकी आवाज पूरे लाउड स्पीकर से गूंज रही थी। अब तक मेरा नाम हमेशा स्कूल बंक करने, झगड़े करने और बेपरवाह रहने जैसी गलत आदतों के साथ लिया जाता रहा है। ग्राउंड में कुछ लोग दबी हंसी हासे तो सू यू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो पहले मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं इन चीजों में खुद को व्यस्त रखकर अपनी परेशानियों को भूलना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे ये गलत आदतें मेरे लिए एक पिंजरा बन गईं, जहां से मुझे अपना भविष्य दिखना बंद हो गया। दोस्तों, गलत रास्ते पर जाना बहुत आसान है। कोई भी पुरानी सू यू बन सकता है, पर इसमें गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। इसके विपरीत आप सब जो रोज मेहनत करते हैं वो सचमुच तारीफ के काबिल हैं। उसने आगे कहा, मैं आप सबको देखकर प्रभावित होती थी, पर मुझे लगता था कि मैं कभी आपकी तरह अच्छी नहीं बन पाऊंगी। लेकिन तभी किसी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विश्वास दिलाया कि मैं खुद को बदल सकती हूँ। ये सुनते ही छात्रों के बीच फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई, लेकिन सू यू ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। उसने कहा, यहाँ मैं अपने स्कूल और टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं अपने उस दोस्त का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने मुझसे वादा किया है कि हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। उस दोस्त की वजह से मुझे अपने जीवन का एक नया लक्ष्य मिला है।
वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और एक बेहतरीन कॉलेज का हकदार है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी राह में कोई बाधा आए, इसलिए आज से मैं एक अच्छी छात्रा बनने का प्रयास करूंगी। आप सब मुझे देख सकते हैं और मेरी कोशिशों पर नजर रख सकते हैं। धन्यवाद। पूरी स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। सुयू बहुत ही गरिमा के साथ मंच से नीचे उतरी। मेरी आंखें लगातार उसे देख रही थीं और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे समझ आ गया था कि मंच पर चमकती हुई सुयू का ये रूप मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। हालांकि सुयू के इस बड़े बदलाव की चर्चा तो अभी बस शुरू ही हुई थी। पहली क्लास में जब टीचर ने उसे कविता पढ़ने को कहा तो उसने बहुत अच्छे से पढ़कर सुना दिया। दूसरी क्लास में जब हमारे क्लास टीचर ने उससे अंग्रेजी के कुछ वाक्यों का अनुवाद करने को कहा तो उसने मुस्कुराते हुए बहुत ही आदर से कहा, सर, जिन वाक्यों को आप अनुवाद करने कह रहे हैं मैं उन्हें नहीं जानती और वे मुझे नहीं जानते। ये सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, कल मैं तुमसे फिर पूछूंगा। तीसरी क्लास भौतिक विज्ञान की थी। वहां भी ऐसा ही हुआ। जब टीचर ने उससे सवाल किया तो सुयू ने हाथ जोड़कर कहा, सर, क्या आप मेरे लिए बिल्कुल शुरुआती पाठ से पढ़ाना शुरू कर सकते हैं? 50 साल के फिजिक्स टीचर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। टीचर ने हंसते हुए कहा, चलो खुद से थोड़ी मेहनत करो और कल तैयारी करके आना। क्लास के सभी बच्चे दोबारा हंस पड़े। लेकिन जब आखिरी क्लास मैथ्स की थी तो टीचर ने बोर्ड पर एक बहुत ही मुश्किल सवाल लिखा। क्लास के बच्चे सुयू को चिढ़ाने लगे। गणित के टीचर ने मुस्कुराकर सुयू की तरफ देखा और कहा, सुयू, जरा बोर्ड पर आकर इस सवाल को हल करो। सबको लग रहा था कि आज सुयू तीसरी बार उलझन में फंसेगी, लेकिन वो बोर्ड की तरफ नहीं बढ़ी। उसने अपनी सीट पर खड़े खड़े ही सीधे गणित के सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। उसके हल करने का तरीका इतना तेज और स्पष्ट था कि जब तक क्लास के बाकी बच्चे कुछ समझ पाते तब तक गणित के टीचर खुशी से सिर हिलाते हुए उसकी तारीफ करने लगे। टीचर ने कहा कि सुयू का तरीका सामान्य तरीके से भी बहुत आसान और छोटा था। दोपहर तक स्कूल में सब कुछ सामान्य रहा। छुट्टी होने के समय मेरे शांत पड़े फोन पर अचानक एक मैसेज आया। सुयू ने पूछा था, आज मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही? मैंने दूसरों से नजरें बचाकर चुपके से अपना फोन निकाला और मैसेज पढ़ा। वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर हो रही थी। लेकिन तभी उसका एक और मैसेज आया जिसमें उसने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए लिखा, सबसे जरूरी बात, मैंने अभी उस दूसरी लड़की निंग वांटिंग को बगल वाले मार्शल आर्ट्स रूम में देखा है। अब तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसकी इस जलन को देखकर मैंने उसे मजाक में तंग करने के लिए लिखा, अच्छा, क्या वो सच में बगल वाले रूम में है? ये पढ़ते ही सुयू का गुस्सा भड़क गया। उसने लिखा, मुंह लिंगेंगे, तुम्हारा ध्यान तो अभी से भटकने लगा है, मैं अभी गई नहीं हूँ। तभी वो तेजी से मेरे सामने आ गई और उसने बड़े प्यार से मेरे गालों को धीरे से दबाते हुए कहा, तुम्हारी ये मुस्कान देखकर मुझे बहुत चिढ़ हो रही है। मैंने जानबूझकर बात को खींचते हुए कहा, लेकिन वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। सुयू ने अपनी आंखें सिकोड़कर गंभीर आवाज में कहा, तुमने क्या कहा? मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा कि वो तुमसे ज्यादा शांत स्वभाव की है। उसने धीरे से मेरे होठों पर उंगली रखी और बहुत ही संजीदगी से कहा, दोबारा ऐसा मत कहना। अगर तुमने कोई ऐसी बात कही जो मुझे पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें अपने तरीके से चुप करा दूंगी। उसकी इस बात से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने शर्माते हुए अपनी प्रैक्टिस ड्रेस को कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, तुम बेकार में उससे मत जलो। सुयू ने चिढ़ते हुए कहा, पर तुमने फिर भी कहा कि वो मुझसे बेहतर है। मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने मुंह फुलाकर कहा, तो तुम भी तो हमेशा मुझे गलत समझती हो, तुम ऐसा करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें जानबूझकर तंग करने के लिए ऐसा कहता हूँ। ये सुनकर उसका लहजा थोड़ा नरम हुआ, पर वो फिर भी बोली, तुम तो बड़े समझदार बन रहे हो, मुझे तंग करके क्या मुझे बीमार करना चाहते हो? मैंने लाचारी से उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम ऐसे ही हर बात पर शक करोगी तो बिना कुछ किए ही खुद को परेशान कर लोगी। मैंने फिर धीरे से पूछा, क्या इस तरह बेवजह परेशान होना अच्छा लगता है? सुयू ने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपने होंठ दबाए और धीमी आवाज में कहा, ये सचमुच बेकार की बात है। वो लड़की अच्छी है या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना? मेरे लिए तो, मैंने आगे कहा, मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हो। ये सुनते ही सुयू एकदम हैरान रह गई। उसकी आंखों में एक बहुत बड़ी खुशी चमक उठी। उसने तुरंत मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और कांपती हुई आवाज में पूछा, तुमने अभी क्या कहा? एक बार फिर से कहो ना प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी उम्मीदों से भरी आंखों को देखकर मैंने शरारत से उसका हाथ हटा दिया और कहा, अब मैं नहीं कहूंगा। सुयू, तुम मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करती और हमेशा मेरे प्यार पर शक करती हो, मुझे भी बुरा लगता है। ये कहकर मैं अपने कपड़े उठाकर बिना पीछे मुड़े सीधे चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। सुयू मुझे जाते हुए देखती रही। वो असल में मुझसे नाराज नहीं थी, बल्कि उसे डर था कि वो खुद को बेहतर बनाए बिना मेरे काबिल कैसे बनेगी। उसे एहसास हुआ कि मैं उसकी सारी हिचकिचाहट और डर को समझता हूँ और अपने ही तरीके से उसके दिल को दिलासा देता हूँ। तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और मैं बाहर आया। सुयू मुझे देखती ही रह गई। मैंने अपने छोटे बालों को ठीक किया था, जिससे मेरा चेहरा साफ दिख रहा था। काले रंग की मार्शल आर्ट्स ड्रेस मेरे शरीर पर बहुत अच्छी लग रही थी। सुयू ने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली और खुद को सामान्य दिखाने के लिए अपनी फिजिक्स की किताब को अपने सीने के सामने रख लिया। उसने ऊपर देखते हुए कहा, यहाँ से सब कुछ बहुत साफ दिखाई देता है। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उठाई। तभी सुयू ने बहुत ही धीरे से डरते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो और अब बात नहीं करोगे। मैंने बहुत ही सामान्य आवाज में कहा, हाँ, मैंने पूरे 5 मिनट तक तुमसे बात नहीं की।
की। सुयू हंस पड़ी और बोली, 5 मिनट? क्या तुम उस समय की बात कर रहे हो जब तुम कपड़े बदल रहे थे? तुम तो बहुत जल्दी मान जाते हो। मैंने तो अभी तुम्हें मनाना शुरू भी नहीं किया था। मैंने उसकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मैंने अपना पैर प्रैक्टिस बार पर रखा और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगा। स्ट्रेचिंग करते हुए मैंने बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं रहना चाहता। मेरे लिए हमारे साथ का हर एक पल बहुत कीमती है और मैं इसे बेकार की लड़ाइयों में बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने सिर उठाकर अपनी साफ आंखों से उसे देखा। मेरी ये बात सीधे सुयू के दिल पर लगी। उसे एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर बेकार की बातों पर नाराज होकर समय क्यों गंवाना। उसे लगा कि मैं समझदारी के मामले में उससे कहीं आगे हूँ। सुयू ने मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। तुम अपनी प्रैक्टिस करो, मैं यहीं बैठकर तुम्हें देख रही हूँ। इसके बाद हॉल में सिर्फ मेरे अभ्यास करने की आवाजें गूंजती रहीं। सुयू के हाथ में जो किताब थी उसका एक भी पन्ना काफी देर तक नहीं पलटा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर ही टिका हुआ था। ये उस समय की बात है जब सुयू 8वीं क्लास में थी और उसने अपनी माँ के लिए एक नया तोहफा खरीदने के लिए मेहनत से 3000 रुपए जोड़े थे, लेकिन उसके गैर जिम्मेदार पिता ने वो सारे पैसे घर से चुपके से चुरा लिए। सुयू ने अपनी रोती हुई माँ को गले लगाया और वादा किया कि वो और मेहनत करेगी, पर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें तेज बुखार हो गया। घर में डॉक्टर के लिए 1 रुपया भी नहीं था, इसलिए उसे हिम्मत जुटाकर पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ी। 3 दिन बीत गए पर माँ की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुरंत सही इलाज और दवाइयां नहीं मिली तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। सुयू पूरी तरह लाचार हो चुकी थी। उसने तुरंत सबसे ज्यादा पैसे देने वाले और जल्दी भुगतान करने वाले काम की तलाश शुरू कर दी। जब उसने एक जगह फोन किया तो दूसरी तरफ से चेतावनी मिली कि इस काम में बहुत खतरा है। क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? सुयू ने बिना डरे फोन पर कहा, मुझे मेरी माँ को ठीक करना है। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसे लगा था कि वो कोई सामान्य काम होगा, पर जब वो वहां पहुंची तो उसे पता चला कि वहां उसे एक प्रैक्टिस बैग पहनकर मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों के सामने सिर्फ खड़े रहना है और उनके वार सहने हैं। आसपास के लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, पर सुयू ने अपने दांत भींचे और पूरे 5 घंटे तक वहां टिकी रही। उस दिन के बाद से वो उस ट्रेनिंग सेंटर की सबसे मजबूत खिलाड़ी बन गई। उसने अपने काम के घंटे 5 से बढ़ाकर 8 कर दिए और अपनी मेहनत से केवल आधे महीने में ही इतने पैसे कमा लिए जिससे उसकी माँ का इलाज अच्छे से हो गया। जब वो अपनी माँ के ठीक होने के बाद उस काम को छोड़ने वाली थी, ठीक उसी दिन वहां एक बहुत बड़े परिवार की बेटी आई। उसने सुयू की हिम्मत देखकर बहुत घमंड से कहा, मैं तुम्हें 1 घंटे के बहुत सारे पैसे दूंगी। क्या तुम बिना किसी सुरक्षा कवच के मेरे सामने अभ्यास के लिए खड़ी रह सकती हो? सुयू ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पीछे हटा सकती हो तो कोशिश करके देख लो। वो बिना किसी डर के अभ्यास रिंग में चली गई। वो समझ गई थी कि सामने वाली लड़की बहुत ताकतवर है और उसके वार आम लोगों जैसे नहीं थे। सुयू ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर 1 घंटे के कड़े अभ्यास के बाद वो पूरी तरह थक कर जमीन पर गिर गई। उस अमीर लड़की ने अपना ग्लव्स उतारा और घमंड से कहा, तुम सचमुच बहुत मजबूत हो। आगे कभी अपनी ट्रेनिंग के लिए पैसे चाहिए हो तो मुझसे संपर्क करना। ये कहकर उसने सुयू के सामने उसकी मेहनत की बड़ी रकम रख दी। सुयू काफी देर तक वहीं जमीन पर लेटी रही। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। तभी उसे धुंधला सा एक बहुत ही सौम्य और प्यारा लड़का अपने सामने दिखाई दिया। वो लड़का घबराया हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सुयू के चेहरे की धूल को साफ करते हुए कहा, तुम्हें बहुत चोट लगी होगी, प्लीज हिम्मत मत हारना, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। सुयू को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 2 दिन आराम करने के बाद उसे छुट्टी मिली। उसने अस्पताल से मिले सुरागों के जरिए उस लड़के की तलाश शुरू की और आखिरकार वो हमारे स्कूल के मार्शल आर्ट्स रूम के पास पहुंची, जहां उसने मुझे अभ्यास करते हुए देखा। उसने समझ लिया कि किस्मत ने भले ही उसे बहुत सी मुश्किलें दी थीं, पर बदले में उसे मेरे जैसा एक सच्चा दोस्त भी दिया था। हालांकि स्कूल के असेंबली ग्राउंड में सुयू के भाषण देने के बाद से वो सभी टीचर्स की नजरों में आ चुकी थी। खासकर फिजिक्स के टीचर तो हर क्लास में उससे ही सवाल पूछते थे। टीचर ने गुस्से में कहा, तुमने इतने दिनों की एक्स्ट्रा क्लास में क्या सीखा? क्या तुम्हारी पढ़ाई की रफ्तार अभी भी इतनी धीमी है? सुयू ने बहुत ही बेपरवाह लहजे में कहा, सर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बस थोड़ा समय लग रहा है। टीचर ने चिढ़कर कहा, अगर कल तुमने सवाल का गलत जवाब दिया तो तुम पूरी क्लास में खड़ी रहोगी। सुयू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है। टीचर ने तुरंत कहा, अच्छा तो तुम हाथ ऊपर करके खड़ी रहोगी। सुयू ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ एक नजर डाली और कहा, अरे नहीं सर, अगर मैं वैसे खड़ी रही तो क्लास के बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं तो सिर्फ अपने होने वाले पार्टनर के सामने ही अच्छी दिखना चाहती हूँ। फिजिक्स टीचर ने हंसते हुए कहा, जो लड़की फिजिक्स नहीं पढ़ सकती उसे कोई पसंद नहीं करेगा। सुयू ने हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, क्या सच में ऐसा है? टीचर ने मजाक में कहा, हाँ बिल्कुल सच है। सुयू ने नाटक करते हुए जोर से कहा, अरे नहीं, तो फिर अपने पार्टनर के लिए मैं आज से ही फिजिक्स से प्यार करना शुरू कर दूंगी। जो फिजिक्स पढ़ेगा वही सबसे अच्छा पार्टनर बनेगा। ये सुनते ही क्लास की सभी लड़कियां हंसने लगी और लड़के शर्माने लगे। क्लास खत्म होने के बाद मेरा दोस्त वोंगर मेरे पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, यार सच में कमाल है। मैं तो सोचता था कि सुयू कोई कड़क और डरावनी टाइप की लड़की है, पर वो तो अंदर से बहुत मजेदार निकली। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे भी उसका ये रूप बहुत अच्छा लगता है।
वॉन्ग एर ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, पहले जहां वो बैठती थी वहां कोई नहीं जाता था, जैसे कोई सुनसान टापू हो, और आज देखो क्लास की सारी लड़कियां उसे घेर कर बैठी हैं। सुयू लड़कियों के बीच बैठी अपनी आदत के अनुसार हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसकी बातें सुनकर हर थोड़ी देर में सब ठहाके लगा रहे थे। वॉन्ग एर की आंखें चमक रही थीं। वॉन्ग एर ने आगे कहा, वो सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि टीचर्स के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो रही है। खासकर फिजिक्स वाले सर तो उसके दीवाने हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि जो लड़की पहले इतनी बेपरवाह थी वो अब अपने होने वाले पार्टनर के लिए इतनी दीवानी हो गई है। ठीक उसी समय सू यू को जैसे हमारे देखने का एहसास हुआ। उसने अचानक अपनी आंखें उठाई और सीधे मेरी तरफ देखा। उस बेपरवाह लड़की ने सबकी नजरों से बचकर मेरी तरफ देखकर अपनी दाईं आंख दबाई विंक किया। मैंने तुरंत घबराकर अपनी नजरें फेर लीं और खुद को सामान्य दिखाते हुए वॉन्ग एर से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? वॉन्ग एर ने कहा, मैंने कहा कि वो अपने होने वाले पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकती है। इस बार वो सचमुच गंभीर है। वॉन्ग एर ने थोड़ा गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं वो खुशकिस्मत लड़का कौन होगा। मेरी घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छी बात यह हुई कि वॉन्ग एर ने खुद ही बात बदल दी और बोला, कल स्कूल के फंक्शन में निंग वांटिंग पियानो बजाने वाली है, मैं उसे बहुत करीब से देख पाऊंगा। मैंने बहुत धीरे से कहा, मैं भी कल मंच पे डांस परफॉर्म करने वाला हूँ, तुम भूल गए क्या? वॉन्ग एर ने झेंपते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मैं अपना कैमरा लेकर आऊंगा और तुम्हारी पूरी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करूंगा। क्योंकि कल ही फंक्शन था, इसलिए आज हमारी आखिरी रिहर्सल थी। छुट्टी के बाद जब मैं मार्शल आर्ट्स रूम में पहुंचा तो सुयू पहले से ही वहां मौजूद थी। उसने न केवल रूम का तापमान सही कर रखा था बल्कि मेरे लिए पानी और बहुत सारे स्नैक्स भी सजा कर रखे थे। उसने फिजिक्स की किताब साइड में रखी और मेरे सामने सूप, फ्रूट, सलाद और उबले हुए झींगे प्रॉन्स रखते हुए कहा, चलो पहले थोड़ा खा लो, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए प्यार से कहा, थैंक यू। उसने थोड़ा चिढ़ने का नाटक करते हुए कहा, तुम हमेशा यही शब्द कहती हो, मेरे कान पक गए हैं। अगर सच में शुक्रिया कहना है तो मुझे एक छोटा सा किस करने दो। फिर उसने खुद ही अपनी बात को हंसी में उड़ा दिया और चटनी मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो इसे खाओ, सूप और सलाद तुम ही खत्म करो, कल तुम्हारा फंक्शन है। मैंने सलाद की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कल मंच पर जाना है, मुझे अपनी फिटनेस का ध्यान रखना होगा। सुयू ने तुरंत सूप की कटोरी उठाई, उसमें से एक चम्मच सूप निकाला और सीधे मेरे मुंह के पास ले जाकर बोली, चलो इसे चुपचाप पी लो, तुम पहले ही इतनी पतली हो, क्या तुम्हारे शरीर में थोड़ी भी ताकत बची है? मैं जो खाना खा रहा था वो उसकी इस बात पर लगभग मेरे मुंह से बाहर आते आते बचा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, पर उस शरारती लड़की ने अपनी भौहें उठाकर कहा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम सच में बहुत कमजोर लग रही हो। ये सुनकर मेरा पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मुझे लगा था कि मेरी इस प्यारी सी धमकी से वो डर जाएगी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, तुम इतनी कमजोर हो कि हवा चले तो उड़ जाओ, और तुम्हें अपनी फिटनेस की चिंता है। अगर रास्ते का खंभा भी तुम्हें देखेगा तो तरस खाकर तुम्हें अपनी थोड़ी ताकत दे देगा। उसकी इस बात पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। मैंने कहा, खंबे से सिर्फ सीमेंट मिल सकता है, ताकत नहीं। उसने हंसते हुए कहा, वाह, अब तो तुम जवाब भी देने लगी हो। चलो इस बात पर एक निवाला और खाओ। मैंने बेबसी से कहा, अगर मैंने ज्यादा खाया तो कल सुबह मेरा चेहरा सूजा हुआ दिखेगा। कल बहुत बड़ा दिन है। मैंने आगे कहा, मैं कल मंच पर अपना सबसे बेहतरीन रूप दिखाना चाहती हूँ। मेरे लिए मार्शल आर्ट्स का ये समय बहुत कीमती है और हर एक स्टेज मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? सुयू की आंखों में मेरे लिए गहरी चिंता और प्यार साफ दिख रहा था। उसने बहुत ही प्यार से कहा, मैं तुम्हारी हर बात समझती हूँ, लेकिन थोड़ा सा सूप पीने से तुम्हारा चेहरा नहीं सूजेगा। चलो बस 2 चम्मच और पी लो प्लीज। जो लड़की हमेशा अकड़ में रहती थी वो इस समय इतनी नरमी और मनुहार से मुझसे बात कर रही थी कि मैं मना नहीं कर पाया। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और उसके हाथ से खाना खा लिया। उसने मुझे मना मनाकर थोड़ा सूप और सलाद खिला ही दिया। खाना खाने के बाद मैं चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने गया, लेकिन तभी अचानक एक आवाज हुई। मेरा फोन हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर बड़ा सा क्रैक आ गया था और वो चालू ही नहीं हो रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली, कपड़े बदले और बाहर आकर सीधे सुयू के पास गया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें फोन ठीक करना आता है? सुयू ने जैसे ही सिर उठाकर मुझे देखा वो पूरी तरह खो गई। मार्शल आर्ट्स की यूनिफॉर्म में मैं उसे बेहद सुंदर लग रहा था। जब उसने मुझे बिना पलक झपकाए देखना जारी रखा तो मैंने थोड़ा झिझकते हुए दोबारा कहा, सुयू? वो चौंक कर होश में आई और अपनी शरारती मुस्कान के साथ बोली, ओह आई एम सॉरी, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मेरा ध्यान भटक गया था। तुमने मुझसे क्या पूछा? मैंने पूछा, क्या तुम्हें ये ठीक करना आता है? सुयू ने गर्व से अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे नहीं आती? मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सुयू ने फोन अपने हाथ में लिया और मैं अपनी प्रैक्टिस करने चला गया। लेकिन लगभग आधे घंटे तक वो फोन के पिछले हिस्से को खोलकर उसकी बारीकियों और तारों को बहुत ध्यान से देखती रही। धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और वो बहुत गंभीर और परेशान दिखने लगी, जैसे फोन में कोई ऐसी गड़बड़ी मिल गई हो जो बहुत बड़ी थी। मैंने आराम करते हुए सुयू को दिलासा देने के लिए कहा, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो रहने दो, मैं कल इसे किसी दुकान पर दिखा दूंगा। सुयू
सुयू ने तुरंत खड़े होकर मेरे माथे पर धीरे से अपनी उंगली से मारा और कहा, क्या तुम अपनी इस बड़ी दीदी को कमजोर समझती हो? उसने फोन को अपनी जेब में रखा और बड़े प्यार से कहा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ और 1 घंटे में वापस आऊंगी। तुम यहाँ चुपचाप अपनी प्रैक्टिस करो और मुझे ज्यादा याद मत करना। मैं समझ गया कि वो फोन ठीक करवाने ही बाहर जा रही है, इसलिए मैंने उसकी जैकेट का कोना पकड़कर रोकने की कोशिश की। इतनी मेहनत मत करो। सुयू ने मुस्कुराकर कहा, या तो तुम चुपचाप अंदर जाकर प्रैक्टिस करो या फिर मेरे साथ चलो ताकि हम बाहर घूम सकें। वो सचमुच मुझे अपनी बातों में फंसाना बखूबी जानती थी। आखिरकार मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मैं वहीं रुक गया। अगले 1 घंटे तक मैंने बहुत मन लगाकर अभ्यास किया। जब मैं रुका तो मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। तभी अचानक मार्शल आर्ट्स रूम में बहुत अजीब सा सन्नाटा छा गया। मुझे सुयू की याद आने लगी कि 1 घंटा बीत जाने के बाद भी वो अब तक वापस क्यों नहीं आई। उसका फोन बंद था, इसलिए मैं उससे संपर्क भी नहीं कर सकता था। मैं बस वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। तभी अचानक पूरे रूम की बिजली चली गई और एयर कंडीशनर भी बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अंधेरे के कारण अचानक मुझे बहुत घबराहट होने लगी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, मैं बाहर किसी से जोर से टकरा गया। अचानक हुए इस टकराव से मैं पीछे गिरने ही वाला था कि किसी ने बहुत फुर्ती से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरे नाक में एक बहुत ही हल्की चमेली की खुशबू आई, पर यह सुयू की खुशबू नहीं थी। मैं तुरंत सचेत हो गया। तभी सामने से एक तेज टॉर्च की रोशनी चमकी। तभी पीछे से आवाज आई। लगता है कि मैं गलत समय पर आ गई। ये आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़का। सुयू अपनी उसी बेपरवाह और शांत आवाज में बोल रही थी, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना चाहिए ताकि आप दोनों अपनी बात पूरी कर सकें? मैं तुरंत 2 कदम पीछे हटा और सुयू की तरफ देखा। सुयू ने पास आकर बहुत ही हक जताते हुए मुझे अपने कंधे से लगा लिया और सामने खड़ी निंग वांटिंग की तरफ देखा। मैंने तुरंत सुयू का हाथ पकड़कर धीरे से कहा। अचानक लाइट चली गई थी, इसलिए बाहर आते हुए मैं गलती से इनसे टकरा गया। निंग वांटिंग ने भी बात संभालते हुए कहा, मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, इसलिए मैं यहाँ देखने आई थी। सुयू ने बस धीरे से हामी भरी। निंग वांटिंग ने बताया कि आज रात के लिए बिजली का मीटर खराब हो गया है और वो रूम लॉक करके जा रही है। उसके जाने के बाद सुयू ने मेरी तरफ देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, चलो अपना सामान समेट लो। मुझे बहुत हैरानी हुई कि हमेशा इतनी पजेसिव रहने वाली सुयू इस बार बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। मैंने अपना सामान समेटा और हम दोनों स्कूल से बाहर आ गए। सुयू साइकिल चलाने के बजाय उसे पैदल ही ढकेलते हुए मेरे साथ चलने लगी। सड़क की बत्तियों की रोशनी में हमारे साए बहुत लंबे दिख रहे थे। तभी उसने अपनी जेब से फोन निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो ये ठीक हो गया। मैंने बहुत खुशी से फोन अपने हाथ में लिया। मैंने देखा कि टूटी हुई स्क्रीन बिल्कुल नई जैसी हो गई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। इसमें कितने पैसे लगे? मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। वैसे अब तक मेरे ऊपर तुम्हारा कितना उधार हो गया है? क्या 100 रुपए हो गए? सुयू ने मजाक में कहा, हाँ पूरे 52 रुपए। मैंने अविश्वास से कहा, ये कैसे मुमकिन है? फोन ठीक कराने और खाने के पैसे मिलाकर 100 से तो ज्यादा ही होंगे। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं आगे से तुम्हारे साथ कुछ नहीं खाऊंगा। सुयू रुक गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम बिल्ली जितना तो खाते हो, बाकी सारा खाना तो मैं ही खत्म करती हूँ, तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैंने पूछा, तो फिर फोन ठीक करने के पैसे? सुयू जोर से हंस पड़ी और बोली, तुम्हें पता है फोन चालू क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई थी। ये सुनकर मुझे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने बात छुपाने के लिए कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। सुयू ने अपनी हंसी रोकते हुए मुझे अपना बैग दिया और कहा, इसे पकड़ो और आगे रखो। वो साइकिल पर बैठी और मुझे घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। असल में वो पहले ही समझ गई थी कि लाइट चली गई है और मैं अपनी प्रैक्टिस यूनिफॉर्म में ही बाहर आ गया हूँ, इसलिए उसने मुझे छुपाने के लिए अपना बैग दिया था। पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही थी कि घर पहुंचने तक और यहाँ तक कि रात को फोन पर बात करते समय भी सुयू ने निंग वांटिंग के साथ हुए उस हादसे के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। जब फोन कटने वाला था तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, सुयू जरा रुको। उसने अपनी सुरीली और हल्की आवाज में हंसते हुए कहा, क्या बात है, अभी से मेरी याद आने लगी? मैंने झिझकते हुए पूछा, तुमने मुझसे निंग वांटिंग के बारे में कुछ क्यों नहीं पूछा? क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? फोन की दूसरी तरफ थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर उसकी खिलखिलाती हुई आवाज आई, छोटे छात्र, तुम अपनी इस दीदी को इतना कमजोर समझते हो क्या? मैं भला तुम पर और निंग वांटिंग